हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दिन के 3 बज गए हैं और आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 3 बजे से। खाना पीना हमारा हो गया है और मैं भी छत पे आई हूँ बच्चों को देखने। यहाँ पे देखिए, ये मोनू है और मोनू के दोनों फ्रेंड आए हैं। तो ये लोग ना मैथ कर रहे हैं। मैथ हेलो करो पहले। हेलो। मैथ सॉल्व कर रहे हैं। वैसे थोड़ी देर में तो 3:30 बजे से इनका ट्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मोनू के फ्रेंड यहाँ पे आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपस में बैठ के ना साथ में मैथ सॉल्व करेंगे। क्या कर ए तो क्वेश्चन 1 से कर रहा है आदि। ऐसे पढ़ाई होती कि गप लगा रहे हो? केवल पढ़ाई थोड़ी हो रही तुम्हारी आपस में ऐसे। हम तो पूछ रहे हैं एक दूसरे से नहीं, अच्छा कौन से क्वेश्चन से करना है हमको? पता नहीं ये पढ़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। बोल तो रहे कि मैथ सॉल्व कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं तो पहले से ही करूँगा फिर। ये मैथ कर रहे हैं। आदि मोनू को भी सिखाना, ठीक है। मैथ में वीक है ये, इसको भी कराना, ठीक है। हाँ जी। तो ये देखो, ये बच्चे यहाँ पे मैथ कर रहे हैं। मैं इनको देखने आई थी। एक बार फिर से हेलो कर दो तीनों के तीनों। हेलो। अपना नाम भी बताओ। आदित्य। इसका नाम तो पता है, प्रद्युम। प्रद्युम। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करो, ठीक है। और इधर देखो, मैंने अभी आपको पहले वाले वीडियोस में दिखाया था कि हमारे पीछे जो खेत हैं यहाँ के ना धान कटने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए, आप पूरे धान इन्होंने काट लिए हैं। देखो सारे खेत खाली हो चुके हैं। और यहाँ पे ना जो मेंढों में जो घास उग जाती है, तो ये लोग ना, कुछ लोग जिन्होंने धान काटे थे, तो ये ना घास भी काट रहे हैं क्योंकि घास हरी हरी घास हो रखी है। तो फिर ऐसे बेकार करके क्या फ़ायदा। ये अपनी गाय बैलों के लिए लेके जाएंगे इस घास को। और ये देखिए, यहाँ पे ना इन्होंने सारे धान इकट्ठा करके गरी लगा रखी है। 2-3 दिन ये ऐसे ही रखेंगे इनको। जब 2-3 दिन हो जाएंगे इनको इसको ऐसे रखे हुए, तब उसके बाद ना धान की मंडाई करेंगे और मंडाई भी यहीं पे करेंगे खेत में। तो देखिए, सारे खेत एकदम खाली हो चुके हैं। और वहाँ पे भी उस अंदर वाले खेत में देखिए, वहाँ पे भी धान मंड चुके थे। तो ये लोग ना खेत की सफाई में लगे हुए हैं। देखो धुआं भी आ रहा है वहाँ पे। खेत में जो भी एक्स्ट्रा कबाड़ वगैरह रहा होगा, तो ये लोग उसको जला रहे हैं। तो खेतों की सफाई चल रही है और उस मकान में ना उनके आजकल पेंट का काम भी चल रहा है। तो ये देखिए, ऊपर छत में भी कोई ना ग्रिल पे पेंट कर रहा है। पेंटर भैया होंगे वो, तो पेंट कर रहे हैं। तो इस मकान में आजकल पेंट का काम चल रहा है। बाकी देखिए, खेत तो सारे खाली हो चुके हैं और दिन का टाइम है अभी। ये देखिए, बादल कुछ इस तरह से बने हुए हैं आसमान में। बादल बादल हो रखे हैं, पूरे आसमान में बादल ही बादल हो रखे हैं। तो चलिए फिर इनको पढ़ाई करना, ठीक है। ऐसा नहीं मस्ती कर रहे हो, तो इनको पढ़ाई करने देते हैं। मैं चलती हूँ नीचे, मैंने भी बर्तन नहीं धोए हैं, तो मैं जा रही हूँ नीचे। मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे देखिए, तन्नू को ये भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रही है। पापा आ रहे? बोला पापा ने, ठीक है फिर। तो ये भी जाएगी ट्यूशन। और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे देखिए, सिंक में बर्तन ही बर्तन पड़े हुए हैं। इधर भी बोतल है, बच्चों की वाटर बोतल, टिफ़िन वगैरह। ये कुकर भी मैंने खाली नहीं किया है। तो किचन मेरा भी ऐसे ही हो रखा है, फैला वासा। तो चलिए पहले फटाफट से अपने बर्तन धोती हूँ मैं। तो अभी बर्तन धोने के बाद मैं ये टोकरी लेके आ गई हूँ फिर से किचन गार्डन में, क्योंकि मेरे पास ना हरी मिर्च ख़त्म हो रही हैं। तो मुझे किचन गार्डन से थोड़ी बहुत हरी मिर्च लेके जानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे है हरी मिर्च। ये अब लाल भी होने लगी है मिर्च। बहुत सारी मिर्च लाल हो गई है। इधर देखो, अब मिर्च ना पकने लगी हैं। तो ये मिर्च देखो लाल होने लगी है मिर्च अब। इधर भी है और बहुत सारी मिर्च ना इनमें लाल हो रखी हैं। इधर से देखो, तो पकने लग गई हैं मिर्च अब। और हरी मिर्च भी हैं। तो चलिए पहले फ़िलहाल मैं हरी मिर्च तोड़ती हूँ, जितनी हरी मिर्च मुझे चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत हरी मिर्च मैंने तोड़ ली है, क्योंकि हरी मिर्च ना किचन में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और हरी मिर्च की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है मुझे। तो ये तोड़ ली है मैंने इतनी सी हरी मिर्च। इनको ऊपर लेके जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे शाम के 4:30 होने वाले हैं। दिन में बर्तन वगैरह धोने के बाद जब मैं मिर्च तोड़ने गई थी किचन गार्डन में, तो उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर आराम किया। ज़्यादा तो मैं नहीं लेटी, लेकिन मैंने 15-20 मिनट आराम किया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। मैंने ना दिन में ये छोले भिगोने रखे थे। काबली चने होते हैं जो वाइट वाले छोले, तो ये मैंने भिगोने रखे थे। और अब मैं ना यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। इनको मुझे उबालने के लिए रखना है, क्योंकि शाम के डिनर में बनेगा आज छोले। काफ़ी दिन बाद मैं छोले बना रही हूँ।
तो मैं इनको उबालने के लिए रखूँगी। और इसमें ना जब मैंने इनको भिगोया था तो मैंने इसमें 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता डाल दिया था। अब ये साथ में उबल जाएगा। तो ऐसे अगर रख दो ना, छोले भिगाते हुए अगर इसमें डाल दो तो छोलों में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं इनको उबलने के लिए रखूँगी। और अब ना जैसे कि अभी 4:30 भी नहीं हुए थे तो मैं शाम की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अब ना मौसम बदल गया है, दिन छोटे हो गए हैं, मौसम बदल रहा है, टाइम भी बदल रहा है। तो टाइम बदलता है तो फिर हमारे काम करने का टाइम भी बदल जाता है, क्योंकि अब गर्मियों में बड़े दिन होते हैं। तो गर्मियों में हम 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद रात के खाने की तैयारी पे लगते हैं। और अब टाइम बदल गया है तो फिर अब ना शाम के हमारे मतलब कोई भी काम करने का हमारा टाइम बदल जाता है। तो अब मैं शाम के टाइम की तैयारी, शाम के खाने की तैयारी जल्दी ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब दिन ही छोटे हो गए हैं। गर्मियों में तो होता है कि 6-7 बजे के बाद हम लोग ना तैयारी करते हैं रात के खाने की। तो वही होता है ना, समय बदलता है तो समय के साथ साथ हमारे काम करने के टाइम भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी शाम के हो गए हैं 5:30 और चने मैंने उबलने रखे थे ना, तो वो चने उबल चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दी है और अभी मैं जा रही हूँ दुकान में, क्योंकि मुझे ना 1-2 चीज़ें लेनी है। घर का वो सामान ख़त्म हो रखा है तो मुझे वो सामान लेना है। और मोनू के लिए भी 1-2 मुझे रजिस्टर लेके आने हैं। उसका ट्यूशन का रजिस्टर था, वो भी उसका भर चुका है। स्कूल के लिए भी उसको 1 रजिस्टर चाहिए। तो उसने मेरे को बोल दिया था, तो मैंने कहा शाम में दुकान में जा ही रही हूँ तो मैं लेके आ जाऊँगी। और आपको मेरे पीछे से ना अजीब सी आवाज़ आ रही होगी, तो ये आवाज़ ना हमारे पीछे जो खेत है वहाँ से आ रही है। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे धान कट चुके हैं और मैंने कहा था कि ये ना मड़ाई करेंगे, लेकिन मड़ाई ना इन्होंने आज ही शुरू कर दी है। ये ना ट्रैक्टर द्वारा मड़ाई कर रहे हैं धानों की। तो ये ना वहीं से आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मैंने भी थोड़ी देर पहले खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। तो अब मैंने खिड़कियाँ खोल दी है, क्योंकि ना धूल उड़ना कम हो गई। देखिए सारी खिड़कियाँ मैंने खोल दी है। शुरू में जब ये ट्रैक्टर चला था तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, लेकिन अब ना धूल उड़ना बंद हो गया। तो मैंने खिड़कियाँ खोल दी सारी। अब बंद कमरे में ना खिड़की दरवाजे सारे बंद हो तो फिर अजीब सा होता है, तो मैंने ना खिड़कियाँ खोल दी है। और चने तो मेरे उबल चुके हैं। बच्चे दोनों ट्यूशन गए हैं। मोनू अभी ट्यूशन से नहीं आया है, उसकी छुट्टी अब ना देर में होती है, क्योंकि 3 नवंबर से उनका एग्ज़ाम है। तो फिर मैडम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देती है उनकी। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ दुकान में और आप लोगों से मिलती मैं दुकान से आने के बाद। अभी मैं दुकान से आ चुकी हूँ और ना अभी हो गए हैं शाम के 7:30। मैं 7 बजे करीब आ गई थी। उसके बाद मैंने हाथ मुँह धोया, ऐसी थोड़ा बच्चों के साथ बैठी रही और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं कर रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी। सब्ज़ी जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने छोले बॉईल किए हैं, तो आज मैं रात के खाने बना रही हूँ छोले। तो यहाँ पर मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना ये 3-4 प्याज ले लिए थे, इनको मैंने अच्छे से छिल के धो लिया था और अब मैंने इनको मोटा मोटा काट के चॉपर में डाल रही हूँ। इस चॉपर में ही प्याज को मैं चॉप करती हूँ, चाकू से ना मुझसे ज़्यादा बारीक नहीं हो पाता है। तो मैं ना यहाँ पे चॉपर में डाल दूँगी और चॉपर से ना इन प्याज़ों को मैं अच्छी तरह बारीक कर लूँगी। ये चॉपर मेरे पास काफ़ी टाइम से है, बहुत ज़्यादा, करीब 6-7 साल तो हो ही गए होंगे चॉपर को मेरे पास। ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था। तो ये चॉपर ना बहुत अच्छा काम करता है। मुझे जब भी ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह काटने होते हैं ना, तो मैं इसी चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छी तरह से इस चॉपर में ना प्याज टमाटर बारीक हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये चॉपर अभी भी काम कर रहा है। तो प्याज मैंने इसमें चॉप कर लिए थे। प्याज मेरे अच्छी तरह चॉप हो गए थे। तो प्याज़ों को ना अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और प्याज निकालने के बाद इसमें मैं करूँगी टमाटर चॉप। मैंने ना ये 2 टमाटर लिए हैं, ज़्यादा टमाटर मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि टमाटर ना बहुत ही खट्टापन हो रहा है इन टमाटर में। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं और अब ये प्याज निकालने के बाद ना मैं इन दोनों टमाटर को भी चॉपर में मोटा मोटा काट के डालूँगी और इन टमाटर को भी अच्छी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने लहसुन रखा है छील के, इस लहसुन को भी ना मैं अच्छी तरह कूटूँगी। और जब ये लहसुन कूटूँगी मैं, तो जो मैंने छोले में चने में ना मतलब बॉईल करते हुए जो लौंग काली मिर्च वगैरह डाली थी, तो मैं उनको उस कुकर में से निकाल के इसी लहसुन के साथ पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ चॉप करके और ना मैं अच्छी तरह से टमाटर को चॉप करके टमाटर की प्यूरी बना लूँगी बारीक बारीक। तो मुझे ना इस चॉपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब मैं कोई भी चीज़ मुझे चॉप करनी होती है ना, तो इस चॉपर का ही मैं यूज़ करती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी लगती है इस चॉपर से और मुझे ना काफ़ी हेल्प भी लगती है इस चॉपर में। तो यहाँ पे फटाफट से टमाटर को मैं चॉप कर लेती। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और अभी तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल में से धुआं भी निकल रहा है।
तो तेल गरम हो गया था, तो इसके ऊपर अब मैं जो मैंने प्याज चॉप करके रखे थे वो प्याज मैं इसमें डाल लूँगी। और प्याज को थोड़ी देर तक ना मैं अच्छी तरह से भूनूँगी, जब तक ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे। तो तब तक मैं इन प्याज़ों को भूनूँगी, पर पकने दूँगी इनको अच्छे तरीके से। तो प्याज मैंने यहाँ पे भूनने के लिए छोड़ दिए हैं, और जब तक ना मेरे प्याज अच्छी तरह से भूनते हैं, तो मैं यहाँ पे ना एक प्लेट में थोड़े से ये उबले हुए छोले चने ले लूँगी, और मैं इनको ना मैसर की हेल्प से थोड़ा मैश कर लूँगी। क्योंकि छोले के साथ मैंने आलू बॉईल नहीं किए हैं, मैं आलू नहीं डालूँगी। तो फिर इनको अच्छी तरह मैश करूँगी। इससे क्या होगा कि छोले ना एकदम पानी पानी से नहीं होंगे। आधे छोले मैश करके डाल दूँगी तो ना छोले थोड़े गाढ़े गाढ़े से हो जाएंगे, एकदम पानी पानी नहीं होंगे। तो मैं तो इसी तरह से छोले वगैरह बनाती हूँ, आलू का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोग इससे भी अच्छे तरीके से छोले बनाते होंगे। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ना मैं इसी तरीके से छोले बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये छोले को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी बारीक बारीक, और आधे छोले तो मैं कुकर में ऐसे ही रहने दूँगी। तो देखिए छोले मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, और जब तक मैं छोले मैश कर रही थी तब तक है ना ये मेरे प्याज अच्छी तरह भुन चुके थे। और अब इन प्याज के ऊपर जो मैंने टमाटर चॉप करके रखे थे ना, वो टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह से ना इन टमाटर को मैं प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी। एकदम बारीक बारीक टमाटर हो गए थे इस चॉपर में, तो मैं ना इनको इसमें डाल के अच्छी तरह से ये प्याज और टमाटर एक साथ मिक्स कर लूँगी। प्याज टमाटर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन कूट लिया था, तो उसको भी मैं ना ये इसमें मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि ना इसमें चिपक रहा था ये बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से हिलाऊँगी, और जो भी इसमें सारा लगा हुआ है लहसुन, उसको मैं निकाल लूँगी। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और ना मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करूँगी, वही बेसिक से मसाले। ज़्यादा मसालों का यूज़ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग ना मसाले मतलब खाने में ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च होती है जो, मिर्च भी मैं बहुत कम डालूँगी, क्योंकि ना बच्चे फिर ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। हम लोग वैसे भी ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, ठीक ठाक ही खाते हैं। तो मसाले मैं इसमें मिक्स कर दिए, और अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक भी ना मैं थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि जब मैंने छोले बॉईल करने रखे थे ना, तो थोड़ा सा नमक मैंने उस टाइम डाल दिया था। तो नमक मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, अगर कम होगा तो बाद में फिर मैं दोबारा डाल दूँगी, वरना और तेज़ हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इन मसालों को डालने के बाद मैं ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इन मसालों को मिक्स करने के बाद ना मैं थोड़े से इसमें 1-2 एक्स्ट्रा मसाले भी डालूँगी ऊपर से। जैसे कि ये किचन किंग रखा होता है मेरे पास, छोले मसाले भी मेरे पास रखा हुआ है। तो ना इसमें मैं थोड़ा थोड़ा किचन किंग और छोले मसाले को भी डाल दूँगी। इससे ना कि खाने में अच्छी खुशबू आती है। बाकी ज़्यादा तो मैं मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये किचन किंग तो मेरे पास हमेशा रखा होता है। किचन किंग ये खाने में डाल देना ऊपर से, तो खुशबू अच्छी आती है। हर खाने में भी नहीं डालती हूँ, लेकिन जैसे स्पेशल बनाती हूँ, कुछ नॉन वेज बनता है या राजमा कुछ इस टाइप का, जैसे आज छोले बन रहे हैं, तो मैं ना इसमें ज़रूर डालती हूँ। और मसाले मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ दूँगी, और ना इसको पकने दूँगी। तो अब मैंने ढक्कन हटा लिया था, और देखिए मसाले मेरे अच्छी तरह पक चुके थे, तेल रिलीज होके ऊपर आ गया था। तो मसाले पक चुके हैं, तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने छोले मैश करके रखे थे ना, तो इसको मैं इन मसालों में मिक्स कर लूँगी, और अच्छी तरह से इसको चलाऊँगी। तो देखिए इसको डालने के बाद ना ये काफ़ी गाढ़ा हो गया था मिक्सचर, और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं ना अब इसमें जो कुकर में छोले रखे हुए हैं, तो वो छोले भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और अभी देखिए ना काफ़ी गाढ़ा हो गया था ये, पानी में इसमें बाद में डालूँगी। पहले मैं इसमें जो छोले हैं ना कुकर में रखे हुए, वो छोले मिक्स करूँगी, क्योंकि छोले में भी थोड़ा बहुत पानी था। तो मैं हिसाब देख के पानी डालूँगी, कितना पानी खपेगा। वैसे ज़्यादा पानी तो नहीं डालूँगी, छोले तो थोड़े गाढ़े गाढ़े ही ठीक लगते हैं हमें, तो थोड़े गाढ़े वाले ही छोले ठीक लगते हैं। तो मैं पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी।
तो छोले डालने के बाद ना मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और छोले ना मेरे काफ़ी अच्छी तरीके से गल गए थे। मैंने एक उंगली से जैसे मैं हाथ से इनको दबा रही थी ना, तो अच्छी तरह से ये छोले मैश हो जा रहे थे। तो छोले अच्छी तरह से गल गए थे। छोले चने कुछ भी इस टाइप का अगर बनाओ और वो अच्छी तरह से गले हुए हैं ना, तो फिर उनमें टेस्ट ही आता है खाने में। और अगर ज़्यादा ठीक से नहीं गले हैं तो फिर उसमें स्वाद भी नहीं आता है खाने में। तो छोले मेरे अच्छी तरह गल चुके थे और ना यहाँ पे अब ये गाढ़ा हो गया था। तो इस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी और देखूंगी फिर मुझे कितना चाहिए, गाढ़ा या पतला। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था पानी, लेकिन ना जब ये पकेगा, इसमें उबाल आएगा ना, तो ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको। तो देखिए यहाँ पे छोले मेरे अच्छी तरह से पक चुके हैं और ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला, पानी ठीक ठाक है। इतना ही पानी मैं रखूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और छोले में ना कलर भी अच्छा सा आ रखा है। तो देख लीजिए आप लोग, छोले हमारे बन के तैयार है। अब मैं इसको गैस बंद। तो देखिए छोले हमारे बन गए हैं। कढ़ाई मैंने इंडक्शन से नीचे उतार दी है और अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा छोला मसाला और डाल दूँगी ताकि छोले में ना अच्छी सी खुशबू आ जाए।